तो कोडिंग की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं? कई लोगों को लगता है कि कोडिंग मतलब बहुत सारे मुश्किल मैथ्स और फॉर्मूला। हाँ सच में, मुझे तो स्कूल के सब्जेक्ट जैसा ही लगता है, थोड़ा बोरिंग और बहुत मुश्किल। बिल्कुल नहीं, आज हम इसी सोच को बदलेंगे। कोडिंग एक मुश्किल सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है, एक टूल है जिससे आप कमाल की चीजें बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस सफर के लिए हमारा साथी होगा पाइथन। पाइथन ही क्यों? मैंने तो C++, जावा जैसे कई नाम सुने हैं। अच्छा सवाल है। पाइथन बहुत ही पॉपुलर है और सबसे खास बात, ये बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी भाषा इंसानों की भाषा जैसी ही है, बहुत सीधी और सरल। इसीलिए कोडिंग सीखने के लिए ये एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका कंप्यूटर आपसे बात कर सके? मतलब आप उससे कुछ पूछें और वो जवाब दे। वाओ, मतलब सिरी या एलेक्सा की तरह। क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं? बिल्कुल, आज हम ठीक यही जादू करना सीखेंगे। हम अपने पहले प्रोग्राम को सुनना और बोलना सिखाएंगे। तो कोडिंग के इस सफर में हमारा पहला मिशन है कंप्यूटर से बातचीत करना। इसके लिए हमें दो खास टूल्स चाहिए, एक कानों के लिए ताकि वो हमारी बात सुन सके, और एक मुंह के लिए ताकि वो जवाब दे सके। तो प्रोग्राम के कान है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन वो क्या करता है? ये कोड की वो जादुई लाइन है जो प्रोग्राम को बीच में रोककर इंतजार करती है कि यूजर कीबोर्ड से कुछ टाइप करे और एंटर दबाएं। मतलब ये प्रोग्राम को सुनना सिखाता है। ओके, तो ये लिखा कैसे जाता है? स्क्रीन पर दिख रहा है वेरिएबल इक्वल्स टू इनपुट सम टेक्स्ट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलो इसे तोड़कर समझते हैं। वेरिएबल एक खाली डिब्बे जैसा है जहां यूजर का दिया हुआ जवाब स्टोर हो जाता है, और कोट्स के अंदर जो सम टेक्स्ट है वो स्क्रीन पर दिखने वाला सवाल है जो प्रोग्राम यूजर से पूछता है। अब कान तो हो गए, पर मुंह का क्या? उसके लिए है प्रिंट फंक्शन। अच्छा, तो इनपुट से जानकारी ली और प्रिंट से जवाब दिया। एग्जैक्टली, प्रिंट का बस एक ही काम है, स्क्रीन पर कुछ दिखाना। वो कोई टेक्स्ट हो सकता है या फिर उस वेरिएबल की वैल्यू जो हमने इनपुट से ली थी। यहाँ देखो, दोनों साथ में कैसे काम कर रहे हैं। प्रोग्राम ने पूछा एंटर योर नेम, और यूजर ने सुनीता टाइप कर दिया। सही, वो सुनीता नाम ए नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो गया। फिर प्रिंट कमांड ने उस वेरिएबल का इस्तेमाल करके पूरा सेंटेंस प्रिंट कर दिया, योर नेम इज सुनीता। अरे वाह, ये तो सच में सिंपल है। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम सुनना बोलना तो सीख गया है, पर अभी वो बहुत सीधा है। मतलब वो सोच नहीं सकता, फैसले नहीं ले सकता। तो चलो अब इसे थोड़ा दिमाग देते हैं, इसे स्मार्ट बनाते हैं ताकि ये जानकारी के आधार पर खुद फैसले ले सके। इसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इन्हें एक सड़क के चौराहे की तरह सोचो। आपका कोड सीधा चल रहा है और अचानक एक मोड़ आता है जहां उसे फैसला लेना है, लेफ्ट जाऊं या राइट। और यह फैसला कैसे लेगा? एक शर्त के आधार पर। अगर शर्त सच है तो एक रास्ता, अगर शर्त झूठी है तो दूसरा रास्ता। पाइथन में इसके लिए इफ, एलिफ, एल्स का स्ट्रक्चर है। इसे एक वाटरफॉल मतलब झरने की तरह समझो। कोड ऊपर से शुरू होता है। सबसे पहले इफ को चेक करेगा। हाँ, अगर इफ की कंडीशन सच हो गई तो वो उसका कोड चलाएगा और सीधे झरने के आखिर में पहुंच जाएगा। बाकी सब कुछ मतलब एलिफ और एल्स को देखेगा भी नहीं। और अगर इफ गलत हुआ तो वो अगले लेवल एलिफ पर जाएगा, और अगर कोई भी शर्त काम नहीं की तो आखिर में वो एल्स वाले हिस्से में गिर जाएगा। याद रखना, तीनों में से चलेगा सिर्फ एक ही ब्लॉक। अच्छा, जैसे स्कूल में ग्रेड मिलते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। इस उदाहरण में देखो, मार्क्स हैं 86। प्रोग्राम चेक करता है क्या मार्क्स 90 से ज्यादा हैं? नहीं, तो वो अगले एलिफ पर जाता है। क्या मार्क्स 80 से ज्यादा हैं? हाँ, बस उसे जवाब मिल गया। वो ग्रेड ए प्रिंट करेगा और वहीं रुक जाएगा। मतलब वो एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 70 वाली लाइन को चेक भी नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसे वाटरफॉल में अपना रास्ता मिल चुका है। चलो अब एक और बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं, एक ही काम को बार बार करना। जैसे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहना और नई नई पोस्ट का आते रहना। क्या बात है, बेहतरीन उदाहरण। वो लूप्स का ही कमाल है। सोचो अगर 1 से 100 तक गिनती प्रिंट करनी हो तो क्या 100 बार प्रिंट लिखोगे? नहीं, यहीं पर काम आती है कोडिंग की असली सुपर पावर, लूप्स। पाइथन में मेनली 2 तरह के लूप्स हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप। व्हाइल लूप किसी टाइम लूप वाली मूवी जैसा है, वो तब तक चलता रहेगा जब तक एक शर्त सच है। और फॉर लूप? फॉर लूप एक टू डू लिस्ट जैसा है,
वो लिस्ट के हर आइटम के लिए एक एक करके चलता है और जब लिस्ट खत्म हो जाती है तो वो रुक जाता है। इस वाइल लूप को देखो, हमने a को 0 से शुरू किया और शर्त लगाई कि जब तक a 4 से छोटा है तब तक लूप चलता रहे। ठीक है, लूप के अंदर वो a की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और फिर ये a = a+1 क्या है? ये इस लूप का सबसे जरूरी हिस्सा है। हर बार लूप चलने के बाद हम a की वैल्यू में 1 जोड़ रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो a हमेशा 0 रहेगा, शर्त हमेशा सच रहेगी और लूप कभी खत्म ही नहीं होगा। इसे इन्फिनिट लूप कहते हैं। अरे ये क्या है? एक लूप के अंदर दूसरा लूप? हाँ, इसे कहते हैं नेस्टेड लूप्स। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, पर ध्यान से देखो। बाहर वाला लूप पहले एक रंग उठाता है, रेड। फिर अंदर वाला लूप अपना पूरा चक्कर लगाता है और रेड को हर फल के साथ जोड़ देता है। अच्छा, तो पहले रेड एप्पल, रेड मैंगो, रेड ब्लैकबेरी, फिर अंदर वाला लूप खत्म। अब बाहर वाला लूप अगले रंग येलो पर जाएगा और अंदर वाला लूप फिर से अपना पूरा चक्कर लगाएगा। तो जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स बड़े और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, कोड बहुत मेसी हो जाता है। हाँ, सब खिचड़ी पक जाती होगी। इसी खिचड़ी से बचने का तरीका है फंक्शंस। फंक्शंस का इस्तेमाल करना एक वीडियो गेम में अपना कोई स्पेशल कॉम्बो मूव सेव करने जैसा है। आप उसे एक बार डिफाइन कर देते हो और फिर जब भी जरूरत हो बस एक बटन दबाकर यूज कर लेते हो। सिंपल भाषा में फंक्शन कोड का एक पैकेज है जिसे हमने एक नाम दे दिया है। मतलब बहुत सारे कोड को एक छोटे से नाम में पैक कर दिया। बिल्कुल, और जब भी हमें वो सारा काम करवाना हो हम बस उस फंक्शन का नाम पुकारते हैं और वो कोड चल जाता है। इसका सिद्धांत है एक बार बनाओ, बार बार इस्तेमाल करो। तो इसके फायदे क्या हैं? 3 बड़े फायदे हैं। पहला, रीयूजेबिलिटी, यानी एक बार लिखा कोड बार बार यूज होता है। दूसरा, कोड छोटा और साफ सुथरा हो जाता है। और तीसरा, जब कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता तो हमारा बहुत सारा टाइम बचता है। ये कोडिंग करने का एक प्रो लेवल तरीका है। और अब एक अच्छी खबर। वो क्या? ये कि आपको अपने सारे फंक्शंस खुद से नहीं बनाने पड़ते। पाइथन एक मैजिक बॉक्स के साथ आता है जिसमें पहले से ही बहुत सारे काम के फंक्शंस मौजूद होते हैं। मतलब रेडीमेड टूल्स। हाँ, इन्हें बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। चलो कुछ पर जल्दी से नजर डालते हैं। प्रिंट से तो हम मिल ही चुके हैं। टाइप हमें बताता है कि कोई वेरिएबल नंबर है, टेक्स्ट है या कुछ और ये लेन क्या करता है? लेन मतलब लेंथ। ये बताता है कि किसी शब्द में कितने अक्षर हैं या लिस्ट में कितने आइटम्स हैं। और इंट किसी भी चीज को एक पूरे नंबर में बदलने की कोशिश करता है। ये समझो कि आपका शुरुआती कोडिंग टूलकिट है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ सीख लिया है। हमने प्रोग्राम से बात करना, उसे फैसले लेना सिखाया, एक ही काम को दोहराना सिखाया और कोड को ऑर्गेनाइज करना भी सीखा। हाँ, काफी कुछ कवर हो गया। तो अब इन सब को एक्शन में लाने का टाइम है। तो आज के मुख्य बिंदु क्या हैं? एक क्विक रिकैप करते हैं। जानकारी लेने देने के लिए इनपुट और प्रिंट, फैसले लेने के लिए इफ, एलिफ, एल्स, काम को रिपीट करने के लिए व्हाइल और फॉर लूप्स, और कोड को साफ सुथरा रखने के लिए फंक्शंस। परफेक्ट। ये पाइथन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो अब आपके लिए एक मिशन है। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके क्या एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो 5 का पहाड़ा मतलब 5 टाइम्स टेबल प्रिंट करे। 5 का पहाड़ा मतलब एक ही तरह का काम 10 बार करना है। इसमें तो लूप यूज होगा। बिल्कुल। सोचिए कौन सा लूप यहाँ सबसे अच्छा काम करेगा। याद रखिए, कोडिंग सीखना एक नई भाषा सीखने या साइकिल चलाने जैसा है। आप इसे सिर्फ पढ़कर नहीं सीख सकते, आपको इसे करना पड़ता है। मतलब गलतियां करने से डरना नहीं है? बिल्कुल नहीं। जाइए, कोशिश कीजिए, गलतियां कीजिए और देखिए कि आप क्या कमाल की चीज बना सकते हैं। आपकी कोडिंग की यात्रा अब ऑफिशियली शुरू होती है। Subscribe the channel for computer classes.